हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में। आज हम फर्स्ट चैप्टर का ही ये सेकंड पार्ट है, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। और अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर देखना है, तभी हम इस चैप्टर को आगे और कंटिन्यू कर पाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं। जो गवर्नमेंट है उसकी जो एक्टिविटी है उसका असर हमारे बहुत डीपली होता है। गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, क्योंकि वो कोई भी काम करेगी, पॉलिसीज़ बनाएगी तो वो हमारे लिए, ये तो ऑब्वियस है ना, उसका असर हम पर पड़ना ही है। और जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, उनकी जो अपनी डिमांड्स होती हैं, मांगे होती है, वो जोड़ने के लिए ही गवर्नमेंट से कि नहीं हमारी इन डिमांड्स को पूरी करो, तो वो अपना एक रास्ता चुनते हैं। चाहे वो मूवमेंट्स हो सकता है, स्ट्राइक हो सकती है, इन सब तरीक़ों से वो अपने लिए काम करते हैं। We passionately debate the actions of our representatives and discuss whether करप्शन हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज। हम बहुत अच्छे तरीके से इस बात पे तो बहस ज़रूर कर सकते हैं, एक अच्छी सी डिबेट कर सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि जो करप्शन है वो बढ़ा है या घटा है भाई, और करप्शन से जो जुड़ गया है वो कितना कम हुआ है, कैसे कम किया जा सकता है। तो डिबेट तो हम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जो अब एक्शन करने की बारी आती है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरीके से टू सम अप पॉलिटिक्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट्स दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज़ जस्ट एंड डिज़ायरेबल फॉर अस एंड अवर सोसाइटी। भाई एक तरीके से हम ये बात करें, जो गवर्नमेंट है उसके जितने भी कार्य है उनका इफेक्ट हम तक हो रहा है, तो जो सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या नहीं है, ये सारी बातें, इन सब बातों पे हम अपनी अपनी ओपिनियन भी देते रहते हैं कि हाँ इस बार जो गवर्नमेंट ने काम किया वो ये किया, इस तरीके से होना चाहिए। तो ओपिनियन तो हमारे पास है ही सही, और उसको अपनी बात को डिसीज़न लेने के लिए हम कई बार, जैसे मूवमेंट्स कह रही हूँ, या मैं ग्रुप मार्क्स ग्रुप जो होता है वो डिबेट होती है इन सब चीज़ों को लेके। जब जब हम पीपल आपस में एक डिबेट कर रहे हैं, एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो उसका रिज़ल्ट होगा ना सोसाइटी के लिए, वो एक डेवलपमेंट वाला रिज़ल्ट होगा, क्योंकि हम उसमें भी सारी कमियों पे ही रिसर्च कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। तो जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, और वो हमारे को मदद भी करेगा। तो अभी ये कहा गया है कि जो लोग, जितनी ज़्यादा लोग हैं, पीपल्स हैं, अगर वो पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर एक डिबेट दे रहा है कि स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। क्या विद्यार्थियों को, क्या स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए? तो इस पे भी एक डिबेट है, आप क्लास में अपनी ज़रूर एक बार डिबेट करना है इस पर। अच्छा टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक, वॉट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। भाई अब आपके लिए स्पेशल बुक थ्योरी की ही बनाई है, तो आप उसमें क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या नहीं पढ़ोगे, तो देखते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड अस वॉट वी सी वुड बी मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज। यदि हम अपने आसपास देखें ना तो हमें मूवमेंट है, डेवलपमेंट है, चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम इनको बहुत गहराई से ध्यान से देखेगा कि हमें एक सर्टेन वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो पीपल को ये इनक्रेज कर रही है, उनकी पॉलिसीज़ को डायरेक्ट कर रही है, जहाँ पर डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, इस तरीके की जितनी भी आइडियल पॉलिसीज़ हैं। अलग अलग जो देश है ना उन सबकी अपनी अपनी प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ हैं, और उनका जो संभाल के रखने का तरीका वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जितनी भी उनकी वैल्यूज़ हैं या उनकी कंट्री के कल्चर को संभाल के रखना है, वैसा ही है। अमेरिका हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने यही सारी चीज़ें की हैं। हमने किसी को नुकसान ना पहुँचे, इन सारी बातों का ध्यान दिया है। दीज डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट जस्ट एमर्ज ओवरनाइट। ऑब्वियस है ना, ये तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस बना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो ये एक रात में तो बन के तैयार नहीं हो गया, ऐसा कोई जादू नहीं हुआ। लेकिन इसको बनने के लिए, बिल्ड होने के लिए लोगों की जो सोच है वो हमने अप्लाई करी हुई है। बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसी के आधार पर जैसे हम कोटेले है, एरिस्टोल्स हैं लेकर, या रूसो है, कार्ल मार्क्स है, महात्मा गांधी जी हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। अम्बेडकर के समय से बहुत सारी डिबेट होती रही है। बहुत पहले तो जब हम जो
ईसा पूर्व जैसे हम बातें कर रहे हैं, 5th सेंचुरी में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लेटो है, अरस्तु है, उन्होंने अपने स्टूडेंट से भी इस बारे में डिस्कस किया कि जो रूलिंग सिस्टम है या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इनमें से कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेस्ट है, अच्छा है भाई, डेमोक्रेटिक अच्छी है या रूलिंग गवर्नमेंट है। लेकिन अगर हम अभी एट प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात कर रहे हैं, रूसो की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो फ्रीडम है, जो ह्यूमन के लिए एक फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से जो कार्ल मार्क्स है उसने ये डिबेट दी है कि जो इक्वलिटी है, समानता भी हमें उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है, कोई ज़्यादा ना हो। उसी तरीके से हम अपने देश में गांधी जी की बात करते हैं, उन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है हिंद स्वराज, और उसमें भी उन्होंने अपनी फ्रीडम या अपने स्वराज्य के जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन किया है। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से लोगों के लिए, जो शेड्यूल कास्ट पीपल थे, माइनॉरिटीज़ थे, उन सब के बारे में कहा है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रिजर्वेशन को लेकर आए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, हमने उसमें फ्रीडम है, इक्वलिटी है, इन सबको इंक्लूड किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स हैं, उन सब में हमने ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसी भी बिहाफ पे ना हो। इवन हमने जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं को हमने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यानी DSPS में बिल्कुल इंक्लूड कर लिया है। तो ये जो हमारी जो सोच को बताया जा रहा है कि देखो हमने कितना सारा काम हमारे लाइफ में पॉलिटिकल में किया है। Political theory deals with the ideas and principles that shape constitution. उन विचारों को, उन नीतियों को एक सिस्टमेटिक रूप से हमें एक्सप्लेन करता है, जिसमें हमारे जितनी भाई सोसाइटी में, जीवन में हमारी गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया है, जहाँ पर हमें फ्रीडम है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दिए हैं, प्रियम्बल में भी हमने मेंशन किया है। यहाँ पर हमको ये कह रहे हैं कि जो कानून राज जिसको कहेंगे हम, वहाँ पर अधिकारों का बंटवारा और जितने भी हमारे जस्टिस रिव्यूज़ होते हैं, जुडिशल रिव्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने ऐड करी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। और ना सेकेंडली जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो है फ्रीडम इज़ गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जो हमें फ्रीडम मिली है ना, स्वतंत्रता मिली है, इसकी हमें बिल्कुल फुल श्योरिटी मिली है कि ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। इसलिए इस पर हम डिबेट भी कर रहे हैं और जस्टिस भी है। भाई कोई गलत होता है तो हम उसके लिए डिमांड भी करते हैं। फिर भी हमारी एक नई एक एक्सप्लेनेशन हमारे सामने का सामना हमें एक तरीके से यूँ कह लो करना पड़ रहा है। जैसे एक तरह से खेल का जो मैदान होता है ना, जैसे हम शतरंज है, क्रिकेट खेलते हैं, हम ये सीखते हैं कि उसके नए नए रूल्स होते हैं, वक्त के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे क्रिकेट था, क्रिकेट में क्या था, पहले ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म थी, लेकिन अब कलर्ड हो गई, तो धीरे धीरे हमने क्या किया, उसमें चेंजेस किए। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर उसकी डिमांड है तो हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं, जिसमें हमारे को अलग अलग, जैसे राइट टू लाइफ है, हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। सोसाइटी फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर न्यू challenges which generate new interpretation. The fundamental rights guaranteed by our constitution have been amended and expanded over time through the judicial interpretation and government policies which are designed to address new problems. तो वक्त के साथ हमने चेंजेस किए हैं, जिसको हम संशोधन कहते हैं कि ये चेंजेस होते रहते हैं। थर्ड जो बनता है हमारे लिए वो है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है ना, चेंजेस, जैसे हम आज़ादी है और आज़ादी के लिए हम अपने लिए, भाई सबको अपनी एक फ्रीडम है। आज हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ में स्पेस होना चाहिए, तो स्पेस की क्या डेफिनेशन आप मानोगे कि हमें कितना होना चाहिए, या कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। अगर मुझे खेलना है तो मुझे खेलते रहना चाहिए, जैसे आप लोगों को चाहिए हम मोबाइल यूज़ करें तो हम मोबाइल यूज़ करते रहें। तो ये एक एग्जांपल्स हैं कि भाई जो नए नए टाइम्स हैं वहाँ पर फ्रीडम की डेफिनेशंस अलग अलग है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे जो केस हैं वो भी जुड़ते चले जाते हैं। अगर आपको फ्रीडम मिल रही है तो उसके साथ हो सकता है कि हादसे भी बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, जो टेक्निकल वर्ल्ड तैयार हो गया, IT एक वर्ल्ड तैयार हो गया, जहाँ पे सारे काम आजकल हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह के थ्रू करते हैं। तो इसमें ज़्यादा
क्या देख रहे हैं हम कि इसका जो मिसयूज़ है वो टेररिज्म में भी हो सकता है, क्रिमिनल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे उनको बॉम्ब बनाना है तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से देख के बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से बम लेकर आना है, नहीं तो आपको एक तरीका है। आपको आज आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप भाई इंटरनेट की तरफ से यूज़ कर पा रहे हो ना। तो ये इंटरनेट ने क्या किया, एक नई रिवोल्यूशन लेकर आ गया आपके लाइफ में, जहाँ पर आप फ्रीडम की डेफिनेशंस बिल्कुल अलग हो जाती है। अगर आपके अकाउंट से भी रिलेटेड काफ़ी सारी जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही है कि भाई अकाउंट हैक हो जाता है, पैसा चला जाता है, या किसी के डेटा के साथ बहुत सारा खेलने को मतलब नुकसान हो रहा है उसके डेटा का। अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी कितना सारा वायरल हो रहा था कि आप जो सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो पोस्ट करते हो इन एनी प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, इट यूज़ फॉर मिस यूज़ हो रहा है गलत गलत जगहों पे। तो जो ये चैलेंजेस हमारे सामने, ये चैलेंजेस भी खड़े हो गए हैं जहाँ पे हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनेट यूज़ करना है तो कितना यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इवन जो बुरी प्लानिंग जिसको कह सकते हैं ना, वो भी वहाँ तक तैयार हो जाती है। जैसे चैट रूम वाली है, चैट रूम की भी स्टोरी आई थी कि कुछ बॉयज़ दिल्ली में के थे जो चैट रूम में बहुत ज़्यादा गलत तरीके से सोच रहे थे और अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे थे एक गर्ल्स के अगेंस्ट। तो फ्रीडम का मतलब ये कि कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर रेस्ट्रिक्शंस कितनी होनी चाहिए, स्पेस कितना देना है। तो ये कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हर वक्त एक नई चीज़ें तैयार होती जा रही हैं। अब है पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। भाई जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, उनको कितना हम हमारी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब टेक केयर, बाय बाय।